पूरे परिवार का ख्याल रखिए। आपका एक वोट हमारे परिवार का भी भविष्य तय करने वाला है। हम बहुत गरजते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। वंशीधर ब्रजवासी जो तिरहुत में स्नातक से जो है वो नॉमिनेशन किए निर्दलीय के तौर पर, जहां पर जदयू के उम्मीदवार सामने थे अभिषेक झा, जहां पर राजद के उम्मीदवार थे, और जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने भी अपने उम्मीदवार को वहां पर चुनाव लड़ाया। कांटे की टक्कर के बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी का जीत जाना ये किसी को पच नहीं रहा है। कारण क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन है वंशीधर ब्रजवासी। दरअसल वंशीधर ब्रजवासी वही है जो एक मामूली शिक्षक थे, कभी चर्चा में आए हुए थे जब के पाठक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। उन्होंने कई फरमान जारी किए, कई आदेश जारी किए, जिसे लेकर के सरकार की किरकिरी हुई, शिक्षा विभाग को लेकर के सवाल खड़े हुए। उन्होंने ये सफाई दिया कि हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। उसी सुधार के दौरान उन्होंने वंशीधर ब्रजवासी को जो है वो सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए देख लिया और उनको नौकरी से निकाल दिया। बेरोजगार हुए वंशीधर ब्रजवासी ने साफ तौर पे पीछे हटना कबूल नहीं किया और ये साफ था कि वो सिस्टम से फिर भी टकराएंगे। चुनाव आता है और चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आते हैं। जनता और खास करके वो तमाम शिक्षक जो ये जानते थे कि हमारी आवाज कोई बन रहा था, ये सिस्टम के खिलाफ में अगर कोई खड़ा हो रहा था तो उसको हमें समर्थन देना चाहिए, और कुछ ऐसा ही हुआ। कोई सोच सकता है कि सालों से बिहार की राजनीति में राज करने वाले जदयू और आरजेडी के खिलाफ कोई निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आएगा और चुनाव जीतेगा। चुनाव भी जीतेगा तो 10,000 से अधिक मतों से, ये किसी को यकीन नहीं था, और इसका झटका जो है वो तमाम बड़ी पार्टियों को लगा है। दरअसल वंशीधर ब्रजवासी ने नॉमिनेशन के बाद जो शिक्षकों से अपील किया, वो भावुक अपील ही उनके जीत का जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र हुआ। एक बार उस अपील को आप सुनिए। आप सोचिए कि नौकरी गंवा देने के बाद हमारा पूरा परिवार आज सड़क पर है। इस चुनाव का परिणाम अगर आपने हमारे पक्ष में नहीं किया, अपने पक्ष में नहीं किया, शिक्षकों के पक्ष में नहीं किया, तो कल क्या होगा आप सोचिए। यह लड़ाई एक तो पहले आपकी आवाज़ मध्यम पड़ेगी, आपके लिए कल कौन लड़ेगा यह विचार कर लीजिए, और दूसरा कि आप सोचिए कि मेरा परिवार कहाँ जाएगा। इधर आओ, इधर आओ, कम ऑन। आप देखिए ये चेहरे हैं, ये मेरा परिवार है। आप मेरे परिवार को देखिए, यही बेटा और बेटी है हमारा जो गोद में जिस दिन था उस दिन आपके पटना के आंदोलन में, पटना में जब हम अनशन पर बैठे थे तो मेरा यही बेटा गोद में था। यह उस समय दूध पी रहा था, और उस अवस्था में भी आपके आंदोलन में हमारा पूरा परिवार खड़ा था। इस बात को याद रखिएगा। आप तमाम लोग मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखिए। आपका एक वोट हमारे परिवार का भी भविष्य तय करने वाला है। हम बहुत गरजते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप तमाम साथी निर्णय करिएगा, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये भावुक अपील उन तमाम शिक्षकों के दिल को झकझोर दिया कि अगर कोई हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसको समर्थन देना चाहिए, और ये समर्थन वोटों में तब्दील हुआ। और आज वंशीधर ब्रजवासी जो हैं वो सिस्टम से टकराने के लिए, शिक्षकों की आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर से विधान परिषद में पहुंचने वाले हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये जो जीत है ये जीत शिक्षकों की है, अब आवाज भी हम उन्हीं का बनेंगे। और इसी के साथ में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। ये बड़ा संकेत जनता ने और तमाम बुद्धिजीवियों शिक्षकों ने दे दिया है कि अगर आप जनता की हित में काम करेंगे, अगर आप शिक्षकों के हित में काम करेंगे, अगर आप उन तमाम जो है जनता जिस पर
आपको भरोसा है, आप पर वो भरोसा करते हैं, अगर उनके हित में काम करेंगे तो पार्टी मायने नहीं रखती है, कोई भी जीत सकता है। और इसका उदाहरण पूर्णिया के सांसद, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव है। उन्होंने भी जो है पार्टी से ऊपर उठ करके साफ तौर पे बंशीधर ब्रजवासी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते पार्टियां सचेत नहीं हुई तो फिर ये जनता है, बिहार की जनता है, जो पार्टियों को नहीं देखेगी, बड़े चेहरों को नहीं देखेगी, जो काम कर सकता है उसी को उम्मीदवार बनाएगी और उसी को जिताएगी। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।